Hey, welcome back to पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। साथ में एक और खबर गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन में बढ़ाने के लिए सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग सेंटर का क़याम किया गया है। नाउ इम्पॉर्टेंट रिमेंबर कि 2020 में एक्चुअली सेंटियाक के क़याम के हवाले से न्यूज़ सामने आ चुकी थी और उस टाइम के एयर चीफ जो थे मुजाहिद अनवर खान, उन्होंने सेंटियाक की इनाग्रेशन उस टाइम पे की थी। सो आई क्लियरली रिमेंबर कि सेंटियाक पहले से ही एग्जिस्ट कर चुका है। तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि ये न्यूज़ जो है ये सेंटिया की स्टैब्लिशमेंट के हवाले से नहीं है, बल्कि सेंटिया के अंदर एडवांस सेंसर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो पहली बार हो सकता है किया जा रहा हो और उसके हवाले से ये न्यूज़ जो है पब्लिश की गई हो। तो सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी क्या होती है? बेसिकली सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू जो है आप मल्टीपल सेंसर्स का डेटा कंबाइन करके एक एक्यूरेट रिजल्ट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के केस में लीडार्स होते हैं, कैमरास होते हैं, सेंसर्स होते हैं और इन सब की अपनी बायसेस होती हैं, अपनी नॉइजेस होती हैं और इन सब की अपनी इनएक्यूरेसीज भी होती हैं। तो इनको रिमूव करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म के थ्रू, मल्टीपल एल्गोरिदम्स के थ्रू जो है आप इन सेंसर्स को एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के अंदर, सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आपकी बेसिकली डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलना शुरू हो जाती है। स्पेशली रोबोटिक्स के अंदर जो है बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है, बिकॉज आपको मल्टीपल सेंसर्स का डेटा मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, बल्कि आप एक सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू किसी भी मकाम पे या किसी भी सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अगर हम इसको पाकिस्तान एयरफोर्स के पहलू से देखने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल किसी डॉग फाइट के अंदर या बीवीआर फाइट के अंदर आपने किसी किस्म के ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना है, तो उस ट्रैकिंग के अमल के अंदर मुख्तलिफ सेंसर्स का डेटा जो है उसको सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू ट्रैक करेंगे, तो ऑब्वियसली उसके नताइज बहुत बेहतर तरीके से हमें देखने को मिल सकते हैं और उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग बोथ पायलट और जो रोबोटिक्स जो कि उस वक्त उस पर्टिकुलर सेंसर के अंदर इस्तेमाल हो रही है, दोनों के ज़रिए आप एक बेहतर आउटपुट को रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा इसके डिफरेंट पहलुओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्वियसली जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत से डिसीजन मेकिंग, चूँकि आपको बहुत ही जल्दी और क्विक सेकंड्स के अंदर आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो उनके अंदर भी एडवांस सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इस सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फर्दर न्यूज़ में ये बताया गया है कि ये जो है पाकिस्तान की 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। जो मेल हमारा अनमैन्ड एरियल व्हीकल का प्रोजेक्ट है उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाएगा और उसके अलावा डिफरेंट एडवांस प्रोजेक्ट्स के अंदर, इवन इंक्लूडिंग जो GF-17 थंडर का PFX प्रोजेक्ट जो कि रिसेंटली शो करवाया गया था, उसके अंदर भी इस्तेमाल किया जाएगा। और अगेन ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स जब अपनी 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को इस्तेमाल करेगी तो उसके अंदर मुख्तलिफ AI से रिलेटेड एप्लीकेशंस या सेंसर जो हैं वो उसमें इस्तेमाल में लाए जाएंगे और अगेन उसके अंदर एडवांस सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो यकीनन इसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद देगा। ना अगर हम सेंटिया इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात कर ही रहे हैं तो उससे एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिल जाता है कि हम पाकिस्तान की फ्यूचर एयरफोर्स एक्विजिशन एंड प्रोग्राम्स के बारे में बात करें, क्योंकि अगर आप स्पेशली एयरफोर्स फाइटर जेट प्रोग्राम्स के हवाले से बात करें तो उनमें से बहुत से अहम प्रोग्राम्स चल रहे हैं और उन प्रोग्राम्स के अंदर हमें डिफरेंट किस्म की टाइमलाइंस देखने को मिल रही हैं। कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिले का सामना कर रहे हैं, कुछ किसी की पेंडिंग अप्रूवल के साथ उनका ताल्लुक है और कुछ हालांकि बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन उनका पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ किस किस्म का ताल्लुक है या पाकिस्तान एयरफोर्स उसको किस पैराहे में, किस टाइमलाइन के अंदर खुद से इस्तेमाल करेगी या पाकिस्तान एयरफोर्स उसके लिए किस किस्म की डिप्लॉयमेंट्स या किस किस्म की मॉडिफिकेशंस करके अपनी एयरफोर्स में शामिल करेगी, तो बहुत से क्वेश्चन जो हैं इस तमाम जावी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। दैट्स वाई आपके फ्यूचर एयरफोर्स के प्रोग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। वो प्रोग्राम्स क्या हैं? तो बेसिकली 3 मेजर प्रोग्राम्स नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के हवाले से पाकिस्तान एयरफोर्स के इस वक्त जारी हैं। उनमें एक तो पाकिस्तान एयरफोर्स का अपना प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट अज़म, जो कि अगेन से 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम नहीं है, उसके साथ उसकी ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज़ और वेपन्स की कैपेबिलिटीज़, ये तमाम एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर इसको डेवलप किया जा रहा है। हालांकि इसके हवाले से भी अब बहुत से कंसर्न्स आना शुरू हो गए हैं, बिकॉज पर्सनली जब इस प्रोजेक्ट अज़म की शुरुआत हुई थी या उसके हवाले से पहले ट्रेसेस हमें मिलना शुरू हुए थे, तो वो तकरीबन 2017 के आसपास इसके हवाले से न्यूज़ जो है गर्दिश में आना शुरू हो गई थी और नाउ इट्स 2024 और हालांकि इसके हवाले से हमें वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलती रही हैं, लेकिन इट्स बीन क्लोज टू
7 ईयर्स, और इन 7 सालों के अंदर जो है किसी किस्म की मेजर अपडेट हमें देखने को नहीं मिली है। श्योर हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों को इस्टेब्लिश किया है, सेंटियाक इंक्लूडेड, मतलब डिफरेंट किस्म की इंस्टीट्यूशन है। नस्ट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा काम जारी है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है इस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों की इस्टेब्लिशमेंट की जा रही है, और इट मेक सेंस बिकॉज आपको बहुत सी चीज़ों को पहली दफ़ा इस्टेब्लिश करना है और उनके ज़रिए ही आप अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दीगर एग्जांपल्स को देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप टर्की को देखें, टर्की की डेवलपमेंट साइकिल्स जिस जल्दी से कंप्लीट किए गए हैं, और सिर्फ टर्की नहीं, साउथ कोरिया की अगर आप डेवलपमेंट साइकिल को देखें और जिस तेज़ी से उन्होंने अपने फायर जेट प्रोग्राम को तैयार किया है, सो प्रोजेक्ट अज़म के अंदर डिलेज जो हैं वो ऑलमोस्ट सर्टेन लग रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि हम उस मकाम पे अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को, जिस वक्त तक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी जो है वो इस किस्म की इंपॉर्टेंस ना रखती हो। बट अगेन होपफुली जो है हम अपना इकोसिस्टम उस टाइम तक तैयार कर चुके होंगे। इसके हवाले से हम बात करेंगे, इट्स डेफिनेटली इंटरेस्टिंग टॉपिक, और हम इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। बट जो उसके अलावा दूसरा प्रोग्राम है वो ऑब्वियसली टाई TFX है, और जो टर्किश टाई TFX है, और अगेन इस हवाले से हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है इवन टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के एग्जेक्टिव्स की जानिब से ही कि पाकिस्तान से मौजूद इंजीनियर्स जो हैं, एरोस्पेस इंजीनियर्स या डिफरेंट इंजीनियर्स जो हैं, वो टाई TFX प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं और उस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। नाउ अगेन टाई TFX की डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करें तो वो बहुत जल्दी अपने उस मकाम को या अपने डेवलपमेंट साइकिल को अचीव कर रहा है, जो कि अगर आप फ्यूचर के अंदर देखें तो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर जो छोटी डोमेन होगी या जो छोटी अम्ब्रेला है, जिनके अंदर आप प्रॉपर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं, डेवलप फाइटर एयरक्राफ्ट को, मेच्योर प्लेटफॉर्म्स को, तो उनमें टाई TFX का नाम शामिल हो सकता है। तो अगेन क्वेश्चन उसमें यही आता है कि क्या एक दफ़ा अगर हम टाई TFX को डेवलप कर लेंगे तो उसके बाद वो इंजीनियर्स जो जिन्होंने वहाँ से एक्सपीरियंस हासिल किया होगा, वो इंजीनियर्स फिर वापस आके प्रोजेक्ट अज़म के अंदर अपना इनपुट शामिल करेंगे, और तब उसकी डेवलपमेंट के हवाले से ज़्यादा आपको इन्फ्लक्स देखने को मिलेगा, वहाँ से जो है स्पीड अप हो गए प्रोग्राम। ये तमाम चीज़ें हैं जो हैं, बेसिकली ये एक क्वेश्चन है जो कि जिसका हमें वक्त के साथ ही पता लगेगा। लेकिन इसके अंदर जो है हम स्पेसिफिकली FC-31 के बारे में बात करेंगे, J-31 या J-35 डिपेंडिंग अपॉन द कन्वेंशंस, और ऑब्वियसली FC-31 जो है वो उसके प्रोटोटाइप का नाम था, J-31 जो है वो बेसिकली उसके लैंड प्लेटफॉर्म का नाम है, और J-35 जो है उसके नेवल प्लेटफॉर्म का नाम है, जिसको चाइना की नेवी यानी प्लान की जानिब से फुली तौर पे अपने एयरक्राफ्ट में इंडक्ट करने का प्लान जाहिर किया जा चुका है। तो 2 जनवरी 2024 को मौजूदा एयर चीफ की जानिब से इस चीज़ की कंफर्मेशन दी गई थी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की आर्सनल के अंदर J-31 को इंडक्ट करने के हवाले से प्लान्स मौजूद हैं और उसके हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। अच्छा, अब इसमें दो पहलू जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो ये कि FC-31 उसके हम वेरिएंट, जैसे मैंने पहले बताया कि J-31 और J-35 हैं, तो J-35 अगेन नेवल वेरिएंट है और उस पर डेवलपमेंट का काम ज़्यादा तेज़ी से जारी है। जितनी भी डेवलपमेंट न्यूज़ हमें देखने को मिलती है ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, उसमें J-31 की डेवलपमेंट के हवाले से ज़्यादा न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या फिर हम J-35 के वेरिएंट को अपनी चंद मॉडिफिकेशंस के थ्रू इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर पाकिस्तान स्पेसिफिक चेंजेस लाए जाएंगे और फिर वो पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाएगा, या J-31 को अगेन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि J-31 के हवाले से डेवलपमेंट की जा रही हो और पाकिस्तान एयरफोर्स उससे बिल्कुल अवेयर हो, उसमें पूरी तरह से उसकी इनपुट शामिल हो, और हो सकता है कि अगले चंद सालों के अंदर वो डिप्लॉयमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो। और इसकी एक मिसाल हमें देखने को भी मिली है कि जब से हमने J-10C को पाकिस्तान में हासिल किया है, जब तो J-10C को हासिल करने के हवाले से स्पेकुलेशंस थी, उस टाइम पे इसके हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें क्वेश्चनेबल मौजूद थी, लेकिन जब से हमने उसको एक्वायर करना शुरू किया था तो वो छोटी सी विंडो थी और उस छोटी सी विंडो के अंदर वो तमाम चीज़ों की डिलीवरी जो है बहुत ही स्मूथली हुई थी और उसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स को इस प्लेटफॉर्म को मैच्योर करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। सो दैट्स एन पॉजिटिव स्टेट, तो दैट्स एन एस्पेक्ट जो कि हम डेफिनेटली एक पॉजिटिव व्यू में देख सकते हैं, और होपफुली
इसी किस्म की टाइमलाइन जो है हमें पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से J-31 के जाविये में भी देखने को मिले कि अभी हालांकि इसके हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मौजूद हैं, लेकिन जब इनकी डिलीवरी का टाइम आएगा तो इनकी डिलीवरीज के सीक्वेंस को बहुत तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा और इनकी मेच्योरिटी जो है पाकिस्तान एयरफोर्स में बहुत जल्द हमें देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा सवाल भी है जो कि ये है कि हम J-31 को एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम J-20 जो कि एक मेच्योर प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत अरसे से चाइना की जानिब से चाइना की एयरफोर्स जो है इस्तेमाल कर रही है, हम फिर उस J-20 को कंसिडर क्यों नहीं कर रहे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारे जो दीगर प्लेटफॉर्म है फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के, जिसमें अगेन TIT-FX आने वाला है जो कि अब टर्की का पहला प्रॉपर फाइटर जेट प्रोग्राम कह सकते हैं, और यह प्रोजेक्ट अज़म है जो कि अगेन पाकिस्तान एयरफोर्स पहली बार जो है एक अभी तक एक इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि अभी तक किसी किस्म की कोलैबोरेशन के हवाले से या प्रॉपर जॉइंट कोलैबोरेशन के हवाले से प्रोजेक्ट अज़म के हवाले से न्यूज़ नहीं आई है, तो इंडिविजुअली पाकिस्तान एयरफोर्स भी पहली बार जो है एक फाइटर एयर जेट को तैयार करने में मसरूफ़ है। और दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं उनको अगर हम गेमिंग टर्म्स में कहें तो एक ग्रीन प्रोजेक्ट के तौर पे सामने आएंगे जिनको वक्त लग सकता है मेच्योर होने में। सो आप एक तीसरा प्लेटफॉर्म भी FC-31, और अगेन वो भी एक वेल नोन प्रोडक्ट नहीं है, उसको एक्वायर कर रहे हैं कंपेयर टू J-20 के, जिसको चाइना की जानिब से कई साल से इसको इस्तेमाल किया जा चुका है। इसमें इम्प्रूवमेंट्स हमें टाइम टू टाइम देखने को मिलती हैं। तो द क्वेश्चन इज़ कि वाई J-31 जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इस्तेमाल किया जाएगा। अभी रिसेंटली ही 24 आवर्स अगो ग्लोबल टाइम्स की जानिब से, जो कि चाइना का स्टेट न्यूज़ एजेंसी है, उसकी जानिब से अपने थर्ड एयरक्राफ्ट की लॉन्चिंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें अगेन इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर J-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जाने वाला है, लेकिन J-31 के हवाले से किसी किस्म की अपडेट या इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। सो दिस इज़ समथिंग जो कि इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम्स के अंदर उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तान एयरफोर्स उसको किस जाविये से देख रही है, और होपफुली पाकिस्तान एयरफोर्स जो है इसे अपने एक ऐसा तरीके से अपनी इन्वेंट्री के अंदर ऐड कर सके ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स को ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करने में महारत हासिल हो जाए, बल्कि जो टेक्नोलॉजीज़ ऑब्वियसली फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल की जा रही हैं उस एक्सपीरियंस को हम अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और होपफुली उसके पॉजिटिव रिजल्ट जो हैं वो हमारे अपने फाइटर जेट ए प्रोग्राम के अंदर भी इस्तेमाल होते हुए नज़र आएंगे।